को मिलेगा न्याय। कैसे? पूरी बात जान लेंगे। और एक बात जान लीजिए, जो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा अभी तैयारी चल रहा है, अब जो है आप सभी लोग जान रहे हैं कि नवरात्रा का समय चल रहा है और इस नवरात्रा के अवसर पे आप देख रहे होंगे लगातार माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो है लोगों को नई नई सौगात दिन प्रतिदिन दिया जा रहा है। प्रतिदिन कुछ न कुछ घोषणाएं हो रहे हैं, लेकिन जो हमारे संविदा कर्मी साथी हैं वो इंतजार कर रहे हैं। वो लगातार इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि हम लोग की जो मांग है वो भी अब पूरा होगा। और यूं कहें कि जितने भी 45 विभाग के संविदा कर्मी हैं वो भी एक उम्मीद के साथ लगातार सरकार पे नजर टिकाकर नजर बनाए हुए हैं कि अब नहीं तो कब संविदा कर्मियों को वो अधिकार मिलेगा जिस अधिकार के लिए सभी 45 विभाग के संविदा कर्मी लगातार सरकार के सामने अपनी मांगों को लगातार रख रहे थे। राज्य कर्मी का दर्जा, सामान्य काम के बदले सामान्य वेतन की बातें, तो साथियों क्या आपको पता है इस पे चर्चाएं शुरू हो गई। सामान्य प्रशासन विभाग की समीक्षा की प्रक्रिया भी जो है वो अब लमसम पूरी होने जा रही है। यूं कहें कि ये जो कुछ समय जो आपने बीच में देखा जिसमें लगातार जो है बिहार वासियों को एक से एक सौगात माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा होता हुआ आप देख रहे हैं, घोषणाएं होता हुआ देख रहे हैं। ये सारी घोषणाएं जो जमीन पे आ चुका है, लेकिन इन्हें भी अभी कुछ आवश्यकताएं हैं। और वो आवश्यकताएं क्या है कि जितनी घोषणा हुई है वो सभी घोषणा जो है बहुत जल्द आपको कैबिनेट के बैठक में पास होता हुआ नजर आएगा। आप देखेंगे कि जब अगली बार कैबिनेट होगी तो उसमें बिहार सरकार के द्वारा काफी घोषणाएं जो हुई है पूर्व में, उन सभी को पास किया जाएगा, यानी उस एजेंडे पे मुहर लगता हुआ नजर आएगा। तो लेकिन जहां तक संविदा कर्मियों की बात है तो आप लोग को पता है, कई बार हम लोग बता चुके हैं कि जितने भी हमारे जो सचिव महोदय के साथ यानी 45 विभाग के जो सचिव महोदय हैं, मुख्य सचिव महोदय हैं, उनके साथ साथ मंत्रालय के लोग हैं, सबके साथ बैठक और उसकी समीक्षा लगातार की जा रही है। एक बड़ी सौगात देने की तैयारी माननीय मुख्यमंत्री की ओर से चल रहा है। और वो सौगात ये है कि अब जो है संविदा कर्मियों का दिन बदलने वाला है। राज्य कर्मी की दर्जा पे सारी चर्चाएं हो रही है। ये जानकारी निकल करके अब सामने आ रहा है कि सामान्य काम के बदले सामान्य वेतन की बातें हो रही है। ये सुनिश्चित लमसम हो चुका है। इस तरह की बातें आ रही है कि अब जो है 45 विभाग के लोगों को एक बहुत बड़ा सौगात, यूं कहा जाए कि जिसको दीपावली गिफ्ट आप कह सकते हैं, दीपावली का एक बड़ा तोहफा आपको देखने को मिल सकता है। और इसकी तैयारी सरकार की ओर से चल रही है कि जो संविदा कर्मी हैं उनको दीपावली का एक बड़ा सौगात दिया जा सके। और उस सौगात के लिए जो राज्यकर्मी का दर्जा की बात चल रही है उसमें काफी कुछ तैयारियां जो है परिपूर्ण होता हुआ नजर भी आ रहा है। कुछ इस तरह की जानकारी निकल के सामने आ रही है। अब सवाल उठता है कि आपका कैबिनेट का बैठक एक लंबे अंतराल पे अब होने जा रहा है। काफी लंबा अंतराल हो चुका है और इस बीच में आपने देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री कई प्रकार की घोषणाएं किए हैं राज्य के लिए, लेकिन अभी बैठक हुई नहीं है और एक बड़ी तैयारी चल रही है। चुनाव के पहले यानी आदर्श आचार संहिता लगने के पहले सभी लोगों को एक बड़ा सौगात देने का, दीपावली गिफ्ट देने का तैयारी चल रहा है। अब संविदा कर्मियों पर पूरी फोकस जो है सरकार की
जा चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा, लेकिन इसके पहले ये भी आप जान लीजिए कि अब भी के समय में अगर आप देखते हैं तो गर्दनी बाग हो, आपको गांधी मैदान हो, पटना की सड़कें, चाहे वो डाक बंगला चौराहा की बात हो, जीपीओ गोलंबर की बात हो, आप देख सकते हैं कि किस तरह से संविदा कर्मी लगातार प्रयासरत हैं, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं और कई आंदोलन चल रहे हैं। खासकर अगर गर्दनी बाग को देखा जाए तो वहां पर बहुत सारे संविदा कर्मी अभी लगातार बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन आंदोलन पे भी बैठे हुए हैं, जिसमें आप संख्याकी स्वयंसेवक को भी देख सकते हैं, एएनएम को कर सकते हैं, जो एएनएम 865 है तो वो भी पड़े हुए हैं, आपको कार्यपालक सहायक ये भी जो है अब आ रहे हैं कि भाई हम भी जो है उस समय तक आंदोलन करेंगे जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी। ग्राम कचहरी सचिव की बात किया जाए तो ये लोग सरकार से काफी रुष्ट चल रहे हैं कि क्योंकि इनकी मानदेय में अल्प वृद्धि की गई थी। इन्हें पहले कहा गया था कि इनका मानदेय दुगना किया जाएगा, लेकिन काफी अल्प वृद्धि किया गया, मात्र 3000 रुपया बढ़ाया गया। तो इनके अंदर जो आक्रोश है वो भी निकल के अब सामने आ रहा है। न्याय मित्र की बात किया जाए, इनके बारे में भी कहा गया था कि मानदेय दुगना किया जाएगा, लेकिन इनका मानदेय अभी तक बढ़ा ही नहीं है। तो इस तरह की बातें जो सामने निकल करके सामने आ रही है, बहुत सारे संविदा कर्मियों का मानदेय वृद्धि किया गया है सरकार के द्वारा और बहुत सारे लोगों का जो है मांग अटका हुआ है। लेकिन जिनका मानदेय वृद्धि हुआ है, जिनका नहीं हुआ है, सब लोग को एक बड़ा दीपावली का गिफ्ट देने की तैयारी गवर्नमेंट कर रही है और वो तैयारी है राज्यकर्मी का दर्जा। टर्म एंड कंडीशन ये तो लागू होंगे, ऐसा नहीं है कि आप संविदा कर्मी किसी विभाग में आप काम कर रहे हैं तो जितने लोग हैं सभी लोग को वो सुविधा एक साथ मिल जाएगी, नहीं, इसमें टर्म एंड कंडीशन भी लागू किया गया है। और चूंकि कुछ टर्म एंड कंडीशन जो कि इसके पूर्व में शिक्षक लोगों को जो मिला था राज्यकर्मी का दर्जा, जिसमें कुछ एग्जामिनेशन देना पड़ा था, तो आप समझ रहे होंगे कि मात्र वो टर्म एंड कंडीशन है तो जी नहीं, कुछ जानकारी जो निकल करके सामने आ रही है कि थोड़ा सा उस टर्म एंड कंडीशन में भी चेंजिंग आपको देखने को मिलेंगे और अच्छी बात भी निकल के सामने आ रही है और कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट बातें भी सामने आ रही है। लेकिन अभी उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो सारी बातों को पहले बाहर आ जाने दीजिए तो क्लियर हो जाएगा और आप लोगों का काम भी जो है साफ साफ होता हुआ नजर आएगा। अगले कैबिनेट में एक बड़ी सौगात की तैयारी की जा रही है, तो हमारे जितने भी संविदा कर्मी हैं वो इंतजार करें, वेट करें, लेकिन इंतजार बैठ करके नहीं करें। जो लोग जो काम कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, जो अपनी मांगों को लेकर सरकार तक पहुंचाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास में किसी भी प्रकार की कोई ढिलाई देने की जरूरत नहीं है, एकदम मजबूती के साथ लगे रहना है। क्योंकि सरकार अगर इस बार थोड़ी सी चालाकी के साथ निकल जाती है तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि विगत 5 वर्षों तक सरकार आपको किस तरह से एक जगह झुलाती रहेगी, बातों में अटकाती रहेगी। तो साथियों इस बात का ध्यान रख लेना है और हम लोगों को लगातार अपने प्रयास जो हम लोग कर रहे हैं ना, उस प्रयास को लगातार करते ही रहना है। बहुत जल्द कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और उस कैबिनेट की बैठक में एक बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो चलिए मिलते हैं एक और जानकारी भरा वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।